लास्ट जो हमारा मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो एक्सपेंडिचर मेथड है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अर्लियर, वैल्यू एडेड मेथड, है ना, एंड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का एक दूसरा नाम क्या था, आउटपुट मेथड, यानी ये हम प्रोड्यूसर पॉइंट से लेते हैं जब वो सेल करते हैं। तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम परचेजर पॉइंट से लेंगे, जो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जिसमें वो फाइनल यूजर जो होंगे वो जो खर्चा कर रहे हैं। इस मेथड में हमें जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हो जो हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन हो, या सब फाइनल कंजम्पशन की बात हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, प्रोड्यूसर करते हैं, या नेट एक्सपोर्ट्स हो। नेट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन बायर्स हमारे यहाँ जो खरीद रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं। हम लोग जो अगर खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी विदेशी सामान खरीदते हैं, वो इंडिया में खर्चा नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। दैट्स वाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन बायर्स इन इंडिया, कह सकते हैं ना। फॉरेन बायर कहां खर्च कर रहे हैं, इंडिया में खर्च कर रहे हैं, तभी तो एक्सपोर्ट, तब तो मेरे यहां इनफ्लो हो रहा है। और इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक बायर्स इन अब्रॉड, तो विदेश में हम खर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको नेट ऑफ करते हैं, तभी तो हम इसको नेट एक्सपोर्ट को हम एक्सपेंडिचर मानते हैं, और यही जुटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल goods and services by the individuals, households and non-profit institutions serving society like NGO, helpage, है ना, नाथाले जिसको बोलते हैं। It includes consumer service, consumer non-durable goods, non-durable goods क्या होता है, perishable goods जिसको one time consume कर लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो रेगुलर हम यूज करते हैं, विच आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स लाइक फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। तो जो भी हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में जो हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं, एनपीओ खर्च कर रहे हैं, या कोई भी एनजीओ सब है वो खर्च कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको हम फाइनल कंजम्पशन कहते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पे होता है, गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट देते हैं, हम हेल्प करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड टनल बनाते हैं, डिफेंस पे खर्चा करते हैं, पेंशन देते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर से। तो एक्सपेंडिचर, तो दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे। पढ़िए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। जो भी स्टाफ को हम सैलरी गवर्नमेंट सैलरी देती है, ये भी खर्चा होता है। तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर करता है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, एक क्या आएगा आपका, और दूसरा क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगा, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। It refers to expenditure on the purchase of final goods by the producer. These goods are the further used in the process of production. यानी रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। इससे देखिएगा, ये जो प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट कॉस्ट खरीद लेता है, प्रोड्यूसर का जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है वो हम आउटपुट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं आउटपुट मेथड में।
और वही इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो कि हमने रॉ मटेरियल्स खरीदा, जैसे बेकरी, याद है ना, बेकरी वाला खरीदा था 100 में खरीदा 1200 बेचा। कितना में खरीदा? 100 में खरीदा 1200 बेचा। तो ध्यान रखिएगा वैल्यू एडिशन 200 रुपया हुआ था, आउटपुट मेथड से जीडीपी का पार्ट 200 होगा उस प्रोड्यूसर के द्वारा, लेकिन 1,000 में खरीदा 1200 बेचा, है ना। अब 1000 में जो खरीदा वो उसके प्रोड्यूसर के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। 1000 में खरीदा प्रोड्यूसर के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मेथड से जब जाएंगे तो एक्सपेंडिचर में हम 1000 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल्स, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन परचेज ऑफ ट्रैक्टर। अब परचेज ऑफ ट्रैक्टर जो है ये क्या है? आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड परचेज, fixed investment refers to the expenditure by the producer on purchase of fixed assets like plant and machinery. Economists often classify fixed investment as business fixed investment, fixed investment by the household, जो household sector जो घर बनाते हैं, in terms of construction of house, public fixed investment जो गवर्नमेंट जो है डैम टनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ये भी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लाइक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज एटसेट्रा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू द चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक समझते हैं? yes. कैसे निकलते हैं? जो स्टॉक आपका एट द एंड ऑफ द ईयर है और पहले से क्या था, तो ड्यूरिंग द आपने कितना स्टॉक बढ़ाया, दिस इज कॉल्ड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। एक साल का इन्वेस्टमेंट कितना है माइनस कर लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ? एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट refers to the difference between export and imports during the accounting year. Exports are an expenditure by the foreigners on the domestically produced final goods and services. यानी इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इंडियन प्रोड्यूसर उसको बेचे, और जब इंडियन प्रोड्यूसर अगर बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? फॉरेन बायर्स। तो फॉरेन बायर खर्चा कहाँ कर रहा है? इंडिया में कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट को हम ऐड ऑन करेंगे, वो खर्चा है। लेकिन जब इंपोर्ट की बात हो रही है तो एक डोमेस्टिक बायर जो है इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, डोमेस्टिक बायर खर्चा कहाँ कर रहे हैं? विदेश में खर्चा कर, दैट्स व्हाई वो माइनस कर दिया जाएगा। यानी हम लोग नेट एक्सपोर्ट हमेशा लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। While imports are an expenditure on the goods and services produced abroad, while expenditure on the domestically produced goods and services is added to the total expenditure. तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे, और जो इंपोर्ट करेंगे उसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज डिडक्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? जो इंपोर्ट करेंगे उसको क्या करेंगे? हम माइनस कर लेंगे। दिस एडजस्टमेंट इज इसेंशियल फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस सारे एक्सपेंडिचर को हम अगर जोड़ देते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? जीडीपी एमपी। एमपी क्यों आएगा? क्योंकि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट या फॉरेन बायर जो खर्च कर रहे हैं वो मार्केट प्राइस गुड्स से, यानी वही खरीद रहे हैं, दैट्स व्हाई एमपी होगा। अब वो कैपिटल गुड्स भी खरीद रहे हैं, इन्वेंटरी गुड्स भी खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो ग्रॉस आया कि अगर डेप्रिसिएटेड वाला गुड्स है तो उसको माइनस करना पड़ जाएगा। और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वो खर्च हो रहा है। कहाँ खर्च हो रहा है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी खर्च हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हो गया। ठीक है ना? दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हम जीडीपी एमपी। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, sum total expenditure on the domestically produced goods and services during the accounting year is called GDP MP। तो GDP MP में क्या क्या आया? हाउस होल्ड का खर्चा, जिसको क्या बोलेंगे? C बोलेगा। इन्वेस्ट प्रोड्यूसर का खर्चा, जिसको क्या बोलेंगे? I। गवर्नमेंट का खर्चा किसको, उसको क्या बोलेंगे? G प्लस नेट एक्सपोर्ट x माइनस m।
अब इसका सम अप कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, जीडीपी एमपी। ये क्या कहलाएगा बेटा, जीडीपी एमपी कहलाएगा। कोई इशू नहीं है। देखिए प्राइवेट फायर कंजम्पशन में क्या क्या कंजम्पशन है, गवर्नमेंट फायर कंजम्पशन, देखो जीडीपी एमपी कैसे है, हाउस होल्ड का खर्चा, गवर्नमेंट का, बिजनेस का खर्चा, गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल खर्चा, हाउस होल्ड्स, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, ये सब सम अप करेंगे तो क्या आ गया बेटा, जीडीपी एमपी आ गया। जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, इसको देश से करने की जरूरत नहीं है। ये फ्लो चार्ट जानते ही आप, क्लियर है। Precautions regarding expenditure method. Only final expenditure is to taken into the account. कौन सा एक्सपेंडिचर लेंगे बेटा, फाइनल एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड गुड्स को आप खरीदे तो मेरा खर्चा हुआ ना, बोलो हाँ ना, लेकिन वो खर्चा किस गुड्स पे है, सेकेंड हैंड गुड्स पे है। तो वो खर्चा जो सेकेंड हैंड गुड्स पे है तो जिससे हम खरीदे वो भी तो कहीं खरीदा रहा होगा, और जब वो खरीदा रहा होगा तो ऑलरेडी वहां नेशनल इनकम में जुट गया होगा। दैट्स व्हाई सेकेंड हैंड गुड्स को आप खरीद रहे हैं तो वो कॉस्ट हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। शेयर बॉन्ड में जो खर्च कर रहे हैं, शेयर मार्केट जो शेयर खरीद रहे हैं वो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि शेयर हम जो खरीदते हैं वो सेकेंड हैंड शेयर होता है। शेयर मार्केट में जो शेयर बिकता है वो स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट है, जैसा कि हम पढ़ाए भी हुए आपको। सेकेंडरी मार्केट का मतलब सेकेंड हैंड शेयर, यानी ऑलरेडी किसी ने शेयर खरीद कर उस पर खर्च कर चुका है, दैट्स व्हाई वो शेयर का पैसा हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। Expenditure on transfer payment by government like old age pension, scholarship is not included because transfer payment do not cause any value addition in the economy. Government जो scholarship, old age pension देती है वो नहीं, लेकिन हाँ रिटायरमेंट पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी मिल रहा है, डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, वो सब हम ले लेंगे, ठीक है ना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, ये खर्चा मेथड्स में हम, एक्सपेंडिचर मेथड में हम इसको क्या करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई और खर्च तो रहेगा ही, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ एमपी एंड एफसी। अब पहले हमको जीडीपी एमपी निकालना है, फिर क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस कर लेंगे, निकल सकता है, बनाइए तो। चैप्टर खत्म है ना। अब इसमें टॉपिक बचा हुआ है क्या? नहीं, टॉपिक खत्म है तो चैप्टर खत्म, ठीक है। इसको बनाओ जल्दी। 550 है क्या है 550?